स्वागत है आपका कैटलिस्ट मेडिजी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है संजय मिश्रा, बॉटनी पढ़ाता हूँ। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर को हम डिस्कस कर रहे हैं। हर एक चीज को डिटेल में स्टडी कर रहे हैं हम, बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक की हर एक चीज को समझ रहे हैं, जान रहे हैं। और पिछले 3-4 वीडियोस में 5 वीडियोस में हमने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर लिया है। आज की जो वीडियो है हमारी, वो एक नई टॉपिक पर होने वाली है जिसका नाम है फोटो रेस्पिरेशन। दोस्तों इसमें आपको एक चीज दिख रहा होगा कि बेस्ड ऑन ये जो कंटेंट है, वो आपको अगर जीरो लेवल का नॉलेज है, अगर आप जीरो लेवल से शुरू करना चाहते हैं तो बिल्कुल शुरू कर सकते हैं। आपको जीरो लेवल से मैं ये मान के चलता हूं कि अगर किसी को एनसीईआरटी अच्छे से आती है तो उसका बेसिक बहुत अच्छा हो सकता है। तो मैं एनसीईआरटी को कवर करता हूं। उसके अलावा मैं अपनी वीडियोज में जो भी स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जैसे कि लहनिंजर है, तेज है, इन सारे बुक्स के कंटेंट का यूज करता हूं। मैंने कहा आपको एक बार ये चीजें मैं बता दूं ताकि आपके मन में कोई शंका और समाधान ना रहे कि मैं किस तरह का कंटेंट या किस लेवल का कंटेंट पढ़ रहा हूं। तो आपको बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक की हर एक चीज को बताया जाता है, समझाया जाता है। पिछले कुछ साल में जो सवाल आए हैं या जिस तरह के सवाल बन सकते हैं, जो भी पार्टिकुलर टॉपिक हम अपने वीडियो में कवर करते हैं, उन सारी चीजों को बहुत अच्छे से डिस्कस करते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कि फोटो रेस्पिरेशन है क्या। हर एक चीज को जानेंगे, हर एक चीज को समझेंगे और डिटेल में स्टडी करेंगे। और आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आप भी एग्जाम में अच्छा कर पाएं। दोस्तों सबसे पहले हम जानेंगे व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन। आपको रेड कलर में एक हेडिंग दिख रही होगी। दोस्तों अगर हम इसकी बात करें, चर्चा करें फोटो रेस्पिरेशन पे, तो आपको एक चीज तो पता होगी कि फोटो रेस्पिरेशन जो होता है वो लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस होता है। अब लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस वो होता है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है, कंज्यूम होता है। इस प्रोसेस में देखो, वैसे तो अगर प्लांट को फोटो रेस्पिरेशन करना है, और सॉरी फोटोसिंथेसिस करनी है, तो वो CO2 का अपटेक करता है। पर यहां पे देखो, O2 का कंजम्पशन होता है या फिर O2 कंज्यूम्ड होता है और CO2 रिलीज किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। यहां पे कुछ उल्टा होता है, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। लेकिन आपको ध्यान देने की जरूरत यह है, ध्यान देने वाली बात यह है कि यहां पे एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन नहीं मिलेगा। ना तो एटीपी बनता है और ना ही NADPH का फॉर्मेशन होता है। तो अगर एटीपी और NADPH का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है तो क्या होगा दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियोज में देखा होगा, जो एटीपी और NADPH है, ये दोनों क्या है, लाइट रिएक्शन के प्रोडक्ट हैं। लाइट रिएक्शन के क्या है, प्रोडक्ट हैं। इन्हीं का यूज होता है डार्क रिएक्शन में और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की सिंथेसिस होती है। आपको समझ आ रही होगी ये चीजें। अगर आपको ये चीज क्लियर नहीं हो पा रही है तो आप पिछले वीडियो को प्लेलिस्ट में जाके देखिए, आपको हर एक चीज बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो फोटो रेस्पिरेशन में देखो, ना तो एटीपी बन रहा है ना NADPH बन रहा है, तो अल्टीमेट कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो ही नहीं पाएगा। तो इसलिए जो फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट गोल क्या है भाई, शुगर बनाना। फोटोसिंथेसिस का अल्टीमेट गोल यही तो है कि हम शुगर बनाएंगे। समझ में आ रही बात। लेकिन यहां पे जब एटीपी और NADPH ही नहीं बनेगा तो फोटोसिंथेसिस की एफिशिएंसी भी कम हो जाएगी। आई होप ये चीज आपको क्लियर हो रही होगी या फिर आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से फोटोसिंथेसिस जो चल रही है, पर हमें अल्टीमेट उसका कुछ मिल ही नहीं रहा आउटपुट, तो ये तो एक वेस्टफुल प्रोसेस हो गई। अगर हम देखें तो व्हाई डज फोटो रेस्पिरेशन अकर। अब देखो, वेस्टफुल प्रोसेस हो रही है तो प्लांट को क्यों चलाना पड़ रहा है भाई। कोई काम हम कर रहे हैं और उसका आउटपुट हमें कुछ मिल भी नहीं रहा, हम लॉस में जा रहे हैं। मतलब ऐसा धंधा करो कि आपका घाटा ही लग रहा है, तो वो धंधा मुझे क्यों करना है। तो प्लांट की अपनी कुछ मजबूरियां हैं। जैसे हर किसी के जीवन में कुछ ना कुछ मजबूरी होती है, ऐसे प्लांट की भी अपनी एक मजबूरी है। वो इस मजबूरी के चलते इस प्रोसेस को चलाता है। दोस्तों क्या है मजबूरी। अब आपको एक खतरनाक एंजाइम का नाम याद आ रहा होगा जिसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को एक बहुत ही ब्यूटीफुल एंजाइम है जिसका फुल नेम है रिबुलोज 1,5 बिस फॉस्फेट और कार्बोक्सिलेज या फिर ऑक्सीजनेज। अब दोस्तों यहां पे कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों लिखा मिल रहा है।
क्योंकि कभी कभी तो ये CO2 से बाइंड करता है और कभी कभी ये O2 से बाइंड करता है, क्योंकि CO2 और O2 जो है वो दोनों स्ट्रक्चरली सिमिलर हैं। तो कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा उनके साथ इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ठीक है, अब देखो यहां पे लिखा है कैन बाइंड टू बोथ CO2 एंड O2, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया। अब दोस्तों कार्बोक्सिलेशन में क्या होता है, कार्बोक्सिलेशन अगर हो रहा है तो नॉर्मल केल्विन साइकिल चलेगी। अब अगर नॉर्मल केल्विन साइकिल चल रही है तो अल्टीमेट हमको क्या मिलेगा, शुगर मिलेगा। अगर CO2 बाइंड कर रहा है, CO2 बाइंड कर रहा है तो क्या होगा, केल्विन साइकिल चलेगी और फाइनल प्रोडक्ट हमको जो मिलेगा वो शुगर मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर ऑक्सीजनेशन हो रहा है, CO2 की जगह रुबिस्को किससे बाइंड कर रहा है, ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, तो फिर क्या होगा, फिर तो भैया फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। क्या चलेगा, फोटो रेस्पिरेशन चलेगा। व्हेन O2 लेवल आर हाई एंड CO2 इज लो, अगर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा है या ऑक्सीजन का लेवल ज्यादा है और CO2 का लेवल क्या है, कम है, ये कब हो सकता है, अगर कंडीशन बहुत हॉट हो या फिर ड्राई कंडीशन हो। ठीक है, तो रूबिस्को क्या करेगा, O2 को फिक्स करेगा, जबकि इसे प्यार तो है CO2 से, इसे प्यार तो है CO2 से, ये बंधना चाहता है खुद को CO2 के साथ, लेकिन ये खुद को किसके साथ बाइंड करेगा, लेकिन ये खुद को किसके साथ बाइंड कर लेता है, O2 के साथ, गलती से, मतलब ये चीट कर लेता है। ठीक है, आप इस चीज को रिलेट कर लीजिए। अब स्टेप बाय स्टेप हम हर एक चीज को समझेंगे, इस पाथवे में हर एक चीज को जानेंगे, क्या होता है, कहां होता है, कौन से ऑर्गेनल में या फिर किस पोजीशन पे क्या चीजें हो रही हैं, उसको अच्छे से समझने की बारी अब आ गई है। दोस्तों फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, ऑक्सीजनेशन ऑफ RUBP इन क्लोरोप्लास्ट। कहां पे होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है, तो एग्जाम के लिए ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है और इसको याद कर लेंगे। अब देखो जो रुबिस्को है वो रिएक्ट करता है किससे, O2 से, इंस्टेंट ऑफ CO2। CO2 के अलावा वो किससे बाइंड करेगा, O2 से बाइंड करेगा। क्या प्रोड्यूस करता है, प्रोड्यूस करता है 3PGA। क्या प्रोड्यूस करता है, 3PGA प्रोड्यूस करता है, और 1 मॉलिक्यूल ऑफ 2 फास्फोग्लिसरेट, एक मॉलिक्यूल 3PGA बनाएगा, एक मॉलिक्यूल। अब देखो ये रुबिस्को है, ऑक्सीजन से इसने बाइंड किया, यहां पे क्या बना रहा है, एक मॉलिक्यूल 3PGA का बना रहा है और एक मॉलिक्यूल 2 फास्फोग्लाइकोलेट का बना रहा है, 2 फास्फोग्लाइकोलेट का एक मॉलिक्यूल बना रहा है। अब ये जो प्रोडक्ट बन रहे हैं ये कैसे हैं, नेचर इनका टॉक्सिक है और यूजलेस है, किसी काम के नहीं है कतई। ठीक है, यहां आपको डायग्राम में भी दिख रहा होगा, ये वाली जो एरिया है ये है क्लोरोप्लास्ट। यहां पे ऑक्सीजन आया और बाइंड किया किससे, रूबिस्को से, और क्या बना रहा है, फास्फोग्लाइकोलेट बना रहा है। फास्फोग्लाइकोलेट क्या है, एक टॉक्सिक प्रोडक्ट है प्लांट के लिए। क्या है, टॉक्सिक प्रोडक्ट है। क्लियर है आपको। दोस्तों अब स्टेप सेकंड पे चलते हैं, यहां पे देखते हैं कि क्या होता है। अब यहां पे कन्वर्जन ऑफ 2 फास्फोग्लाइकोलेट, यहां पे क्या होगा, 2 फास्फोग्लाइकोलेट का कन्वर्जन होता है। अब ये क्लोरोप्लास्ट में जो 2 फास्फोग्लाइकोलेट था वो कन्वर्ट होता है ग्लाइकोलेट में। ठीक है, यहां पे आपको दिख रहा होगा, ऑक्सीजन आया, रुबिस्को से बाइंड किया, इसने बनाया एक मॉलिक्यूल 3 फास्फोग्लिसरेट का और एक मॉलिक्यूल 2 फास्फोग्लाइकोलेट का। अब जो ग्लाइकोलेट है वो कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ H2O एंड फॉस्फेट, क्या बनाएगा, ग्लाइकोलेट बनाएगा। क्या बनाएगा, ग्लाइकोलेट बनाएगा। अब इस ग्लाइकोलेट को पैरोक्सिसोम जो होता है, पैरोक्सिसोम, उसमें ढकेल दिया जाता है। किस में ढकेल दिया जाता है, पैरोक्सिसोम में ढकेल दिया जाता है। ठीक है, ग्लाइकोलेट को किस में ढकेल दिया जाता है, पैरोक्सिसोम में ढकेल दिया जाता है। अब ये जो ग्लाइकोलेट है वो कन्वर्ट होगा ग्लाइऑक्जिलेट में और फिर फाइनली कन्वर्ट होता है ग्लाइसिन में। और ग्लाइसिन में कहां कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट तो पैरोक्सिसोम में ही होगा। ग्लाइऑक्जिलेट किस में कन्वर्ट हुआ, ग्लाइसिन में। अब ये ग्लाइसिन को फिर से भेज दिया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में। इस ग्लाइसिन को कहां भेजा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। तो यहां पे क्या होता है, जो O2 होता है उसका कंजम्पशन होता है और H2O2 का क्या होता है, पेरोक्साइड का क्या होता है, जनरेशन होता है। ठीक है, आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि यहां पे क्या बन रहा है, पेरोक्साइड बन रहा है।
अब कैटालेज नाम का एक एंजाइम आता है, कैटालेज ब्रेक डाउन H2O2, वो H2O2 को ब्रेक डाउन कराता है और उसके बाद में ग्लाइसिन को माइटोकॉन्ड्रिया में भेज देता है। अब देखो यहां पे क्या है, जो H2O2 है उसका ब्रेक डाउन कराएगा ये H2O प्लस O2 में, H2O2 जो है उसका ब्रेक डाउन कराएगा H2O प्लस O2 में, हाइड्रोजन परऑक्साइड का इसने ब्रेक डाउन करा दिया, और ग्लाइसिन जो था, ग्लाइसिन को ढकेल दिया माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है, आगे देखते हैं अगर, तो फिर फोर्थ स्टेप में क्या होता है, थर्ड स्टेप में ये चीजें हो रही थी, थर्ड स्टेप में पेरोक्सिसोम रिएक्शन हम लोगों ने देखा। ठीक है, थर्ड स्टेप में क्या देखा, पेरोक्सिसोम रिएक्शन। अब उसके बाद में स्टेप 4 में क्या हो रहा है, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। क्या होगा, डिकार्बोक्सिलेशन होगा। अब इसमें क्या है, दो जो ग्लाइसिन है, जो दो ग्लाइसिन है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एक सेरीन में प्लस CO2 प्लस NH3। यहां पे क्या बनेगा, ग्लाइसिन है, अब इसमें क्या है NAD लगता है, और उसके बाद में क्या बनता है, सेरीन, CO2 और NH3, सेरीन, CO2 और NH3। अब जो CO2 है, अब जो CO2 है वो क्या हो जाता है, उसका लॉस हो जाता है, लीडिंग टू नेट कार्बन लॉस। अब देखो भैया, एक एक मॉलिक्यूल कार्बन का मिलके क्या बनाता है, शुगर बनाता है। अब यहां पे क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का ही लॉस हो जाता है। ठीक है, तो नेट कार्बन का क्या हो गया, लॉस हो गया। स्टेप 5 में क्या होता है, रिसाइकलिंग टू क्लोरोप्लास्ट। अब ये सारी चीजें माइटोकॉन्ड्रिया में, ग्लाइसिन किस में कन्वर्ट हो रहा है, सेरीन में कन्वर्ट हो रहा है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी चीज है, ठीक है, आपको याद रखने की जरूरत है। अब यहां पे क्या होगा, जो सेरीन है माइटोकॉन्ड्रिया में बना था, वो कन्वर्ट होता है किसमें, हाइड्रोक्सी पायरुवेट में, हाइड्रोक्सी पायरुवेट से वो कन्वर्ट होगा किसमें, ग्लिसरेट में, और ग्लिसरेट से फाइनली कन्वर्ट होता है 3 फास्फोग्लिसरेट में। ग्लिसरेट से किसमें कन्वर्ट होता है, 3 फास्फोग्लिसरेट में, और यहां पे क्या होता है, एटीपी भी लगती है। अब भैया सबसे खतरनाक चीज तो यही है कि बन तो कुछ नहीं रहा है, खर्चा ज्यादा पड़ रहा है। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, री इंटर किसमें हो जाता है, केल्विन साइकिल। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, केल्विन साइकिल में री इंटर हो जाएगा। ठीक है, ओवरऑल समरी ऑफ फोटो रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें, तो देखो जो प्रोसेस होता है वो किसमें स्टार्ट होता है, तो सबसे पहली जो सेल ऑर्गेनल होती है क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है, फिर मोडिफाई किसमें होता है, पेरोक्सिसोम, फिर CO2 रिलीज इन माइटोकॉन्ड्रिया, किस स्टेप में हो रहा होता है, जिस टाइम पे ग्लाइसिन जो है वो सेरीन में कन्वर्ट हो रहा होता है, फिर से ये रिटर्न हो जाता है क्लोरोप्लास्ट में। तो ये कहां से कहां चलता है, पहली बात तो क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट से पराक्सीसोम, पराक्सीसोम से माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया से फिर क्लोरोप्लास्ट। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, एग्जाम इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऐसे चीजें पूछी गई हैं पहले, एडवांस लेवल के जो भी एग्जाम होते हैं। ठीक है, नेट रिजल्ट की अगर बात करें तो नेट रिजल्ट क्या होता है, O2 जो ऑक्सीजन होता है उसका कंजम्पशन होता है, ना तो कोई एटीपी बनता है ना ही कोई NADPH बनता है। क्लियर है, CO2 का रिलीज नहीं होता है, एनर्जी या कोई कार्बन जो है वेस्ट वो भी नहीं बनता, ना तो कोई एनर्जी बनती है ना कोई ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल एज ए वेस्ट या एज ए प्रोडक्ट कुछ भी बनता है। अब फोटो रेस्पिरेशन प्रॉब्लमेटिक क्यों है, ये जानना बहुत जरूरी है। ये अगर आप जान लोगे तो आपका आधा काम वैसे ही हो गया। तो पहली बात तो यह है कि लॉस ऑफ फिक्स्ड CO2, लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन HCO2। क्या है, CO2 का लॉस हो जाता है तो जो कार्बन फिक्स्ड है उसका भी लॉस हो जाता है। नो गेन ऑफ एनर्जी, कोई एनर्जी नहीं बनती। कंपटीट विथ केल्विन साइकिल, ये केल्विन साइकिल से कंपटीट करता है। देखो भैया, केल्विन साइकिल जहां हमें चलानी थी, ठीक है, एटीपी और NADPH का यूज करके हमको शुगर बनवाना था, वहां पे क्या होता है, एक वेस्टफुल साइकिल चल जाती है जिसका अल्टीमेट गोल क्या होता है, टाइम वेस्ट करना, एनर्जी वेस्ट करना। ठीक है, और कार्बन का वेस्ट करना तो अलग से। अकॉर्डिंग टू लेहनिंजर, लेहनिंजर क्या बोलता है कि फोटो रेस्पिरेशन में कॉज अप टू 25% लॉस ऑफ फिक्स्ड कार्बन, जो कार्बन फिक्स्ड है उसका लगभग 25% लॉस करवा देता है अंडर स्ट्रेस कंडीशन। मतलब मान लो आपके सर पे अगर परेशानी आई तो आपने जो धन दौलत इकट्ठा कर रखी है उसको भी गंवा देंगे। अगर शांति से बैठे रहें तो शायद आपका कुछ भी ना जाए, लेकिन आप उलझ के बहुत सारी चीजें बर्बाद कर सकते हैं। जैसे मान लो आपका बैकलॉग हो गया, तो आप बैकलॉग का टेंशन लेते लेते और टाइम वेस्ट कर दें। समझ आ रही बात, ऐसा कुछ इसके साथ भी होता है। मतलब हॉट एंड ड्राई कंडीशन आ गई या स्ट्रेसफुल कंडीशन आ गया, तो जो चीजें इसके पास है, इसके पास जो एटीपी है या फिर जो कार्बन रिसोर्सेस हैं
उसका भी क्या कर देता है, लॉस कर देता है। इन्वायरमेंटल ट्रिगर, ऐसे क्या क्या इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं जो ट्रिगर करते हैं, मजबूर करते हैं प्लांट को कि वो फोटो रेस्पिरेशन करे। तो भैया यहाँ पे हाई टेम्परेचर, लो CO2 एंड हाई O2 रेशियो, ड्राई क्लाइमेट, ड्राई क्लाइमेट होगा तो स्टोमेटा क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। दैट्स वाई C4 एंड कैम प्लांट्स इवॉल्व मैकेनिज्म टू अवॉइड फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, तो C4 और जो कैम प्लांट है उन्होंने अपने अंदर क्या किया, वो इवॉल्व किया उन्होंने खुद को, और किससे बचाने के लिए, फोटो रेस्पिरेशन से बचाने के लिए। फिजियोलॉजिकल रोल क्या है, फिजियोलॉजिकल ये तेज के हिसाब से मैं बता रहा हूं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल रोल ये है कि एक वेस्टफुल प्रोसेस है। ठीक है, प्रिवेंट ओवर रिडक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट अंडर हाई लाइट, एक्ट एज फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, एक्ट एज फोटो प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म, ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है भाई। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अभी तक हमने बहुत बुराई की, ये थोड़ी अच्छी चीज है। हेल्प इन नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म बाय ग्लाइसिन एंड सेरीन एक्सचेंज, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, और ये प्लांट के लिए एक हिसाब से क्या है, अच्छी चीज है। ठीक है, ये एक हिसाब से क्या है, अच्छी चीज है। कुछ की पॉइंट्स हैं, अगर आप इनको याद रख लेते हैं तो आपका फोटो रेस्पिरेशन वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो इन की पॉइंट्स की मदद से आप अपने एग्जाम में बहुत अच्छे से हर एक चीज को समझ सकते हैं और गलतियां करने से बच सकते हैं। तो जल्दी से इन की पॉइंट को हम रिवाइज कर लेते हैं। पहला है रुबिस्को। रुबिस्को क्या है, उसका डुअल एंजाइम नेचर होता है, उसका जो नेचर होता है डुअल होता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज दोनों की तरह काम करता है। जिसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा उसके साथ बाइंड कर जाएगा। ठीक है, जहां ज्यादा दहेज मिला वहां निकल गया। फोटो रेस्पिरेशन की अगर बात करें तो फोटो रेस्पिरेशन कहां होता है, अकर इन लाइट बट रिड्यूस इफिशियंसी। फोटोसिंथेसिस की जो एफिशिएंसी है उसको रिड्यूस कर देता है। तीन ऑर्गेनल्स इन्वॉल्व होते हैं, पहला होता है क्लोरोप्लास्ट, दूसरा होता है पेरोक्सिसोम, तीसरा होता है माइटोकॉन्ड्रिया। CO2 लॉस, CO2 का लॉस हो जाता है विदाउट ATP एंड NADPH, ना तो ATP बनती है ना ही NADPH बनता है, एनर्जी का लॉस होता है वो तो अलग से। ठीक है, C4 और कैम प्लांट जो होते हैं उन्होंने खुद को इवॉल्व किया है अवॉइड करने के लिए फोटो रेस्पिरेशन को। तो अगर आप इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी, इतनी चीजें अगर आपको अच्छे से समझ में आई होंगी तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा और आप एग्जाम में अच्छा कर लेंगे। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, इस चीज को याद रख सकते हैं। जैसे कि इमेजिन करो एक शुगर फैक्ट्री है, वो शुगर फैक्ट्री क्या है, फोटोसिंथेसिस होना, आप ऐसा समझ लो। ठीक है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, अल्टीमेट क्या होता है, शुगर ही बनता है। एक कहानी आप इसको समझो। ठीक है, मान लो एक शुगर फैक्ट्री है जहां पे क्या होता है, वो शुगर फैक्ट्री क्या है, फोटोसिंथेसिस है। वहां के जो वर्कर हैं उसका नाम है रुबिस्को। रुबिस्को किसकी तरह काम कर रहा है, वर्कर की तरह काम कर रहा है। अब उसको शुगर बनाने के लिए जो मटेरियल डालना था, उसको डालना था CO2, लेकिन उसने कर दिया घपला, उसने क्या कर दिया, O2 डाल दिया भाई। अब क्या आपको क्या लगता है कि शुगर बनेगा, नहीं बनेगा। तो मशीन तो रन हो रही है बट प्रोडक्ट वेस्ट, लेकिन जो प्रोडक्ट बन रहा है वो शुगर नहीं बन रहा है। ठीक है, मतलब आपने खर्चा किया, टाइम वेस्ट किया, मशीनरी खराब की, लेकिन क्या हुआ, आपको शुगर नहीं मिला। टाइम की बर्बादी, एनर्जी की बर्बादी, मटेरियल की बर्बादी अलग से। ठीक है, तो मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, प्लांट को हम एज ए मैनेजमेंट मान लेते हैं। हैज हैज रिप्रोसेस द वेस्ट बट लॉसेस सम शुगर इन द प्रोसेस। अब मैनेजमेंट क्या करेगा, उसको रीप्रोसेस करेगा, क्या करेगा, रीप्रोसेस करेगा। पर उस चक्कर में जैसा कि हमने पहले भी पढ़ा है लगभग 25% कार्बन का लॉस हो जाता है, तो कुछ शुगर का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। ठीक है, कंक्लूजन क्या है, तो फोटो रेस्पिरेशन इज ये बायोलॉजिकल ग्लिच है। ये क्या है, बायोलॉजिकल ग्लिच है कॉज्ड बाय इम्परफेक्ट सेलेक्टिविटी ऑफ रूबिस्को। मतलब रूबिस्को के एक गलती के कारण प्लांट को ये भुगतना पड़ता है। इट वेस्ट एनर्जी एंड फिक्स्ड कार्बन स्पेशली अंडर स्ट्रेस। ठीक है, स्ट्रेस के टाइम पे क्या करता है, एनर्जी का वेस्ट करवाता है, कार्बन का भी लॉस करवाता है। ठीक है, या फिर फिक्स करवाता है, जो भी है। उसके बाद में C4 और कैम प्लांट जो है, सो इवोल्यूशनरी एडॉप्टेशन टू मिनिमाइज और इलिमिनेट फोटो रेस्पिरेशन। तो ये रही अब तक की सारी चीजें।
फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड बेसिक से एडवांस लेवल तक की जो भी सारी चीजें थी हमने कवर कर लिया है। इससे ज्यादा आपको पढ़ने की मुझे नहीं लगता जरूरत है, क्योंकि मैंने भी अब तक जो एग्जाम दिए हैं, जो भी क्लियर किया है, इससे ज्यादा पढ़ने की जरूरत पड़ी नहीं है, ना इससे टफ कोई क्वेश्चन आया है। तो यहां तक अगर आप कर लेते हैं तो आपकी सारी चीजें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हम फ्यूचर में भी एक दूसरे से जुड़े रहे, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपका फिर से धन्यवाद।